वेरी गुड। और सांस छोड़ो, सांस लेते जाओ और सांस छोड़ते जाओ। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है। गुड। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है। अब सब भी इसके साथ करो। अब सांस लेते समय नॉर्मली क्या होता है, छाती फैलती है। लोग जो चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, चेस्ट फैलाएंगे छाती सांस लेते समय। लेकिन आप सांस लो, लेकिन देखो इसका चेस्ट नहीं फैल रहा है, पेट फूल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। योर चेस्ट शुड नॉट एक्सपेंड इन ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। आप सेम अमाउंट ऑफ एयर जब अंदर लेते हो चेस्ट से, और सेम अमाउंट जब एब्डोमेन से लेते हो एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, यू आर स्पेंडिंग 3 times मोर एनर्जी व्हाइल ब्रीदिंग थ्रू द चेस्ट। इसलिए आप शाम तक बिल्कुल थक जाते हो, यार कुछ नहीं किया फिर भी बड़ा थक गया दिन भर। क्यों? आपने सांस लेने में ही सारी एनर्जी खर्च कर दी, बिकॉज यू आर ब्रीदिंग थ्रू द चेस्ट। ब्रीथ थ्रू द एब्डोमेन। अगर हम इसके पेट पे एक पिलो रख देते, आपको दिखता कि पिलो कैसे ऊपर जा रहा है और पिलो कैसे नीचे आ रहा है। तो आपको घर पे क्या करना है, पेट पे एक क्वेश्चन या पिलो हल्का वाला रख देना, ताकि जब ब्रीदिंग करें तो हम पिलो को ऊपर जाते हुए देखें। अब क्या है, सांस लेते समय तुम 5 सेकंड तक सांस लेना अंदर, मन में 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ो, 1 2 3 4 5। फिर 1 2। ये जो बदलाव है, 5 सेकंड तक लेना और छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप तुरंत छोड़ देते हो, तुरंत ले लेते हो। एक हैबिट है आपकी। आपको शुरू शुरू में जब सांस धीरे और लेने छोड़ने बोलेंगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी की हैबिट है जल्दी जल्दी लेना। आज तक तुम ऐसे ही सीखा था, बॉडी सीख गया है, इसलिए ये करना बड़ा मुश्किल होगा आपको। लेकिन जैसे ही आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ट्रेन करोगे, तो बॉडी की वो हैबिट शिफ्ट होगी। और इसका माइंड पावर, अगर मैं ब्रेन वेव्स का अपने ऑफिस में क्या करता हूँ, सेंसर्स लगाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन वेव कैसे कम हो रहा है इस ब्रीदिंग से, वो साफ साफ दिखता है। हार्ट रेट कम हो रहा है, ब्रेन वेव कम हो रहा है, उसकी फीडबैक उसको मिलती है। इस सारे मशीन के थ्रू हम लोग ये मेडिटेशन करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उससे ब्लड पल्स रेट घटता है, ब्लड प्रेशर घटता है, माइंड वेव घटता है, एंड बॉडी इज एबल टू रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम की हाउ टू ब्रीथ। आप जब पैदा हुए थे तो ऐसे ही ब्रीदिंग लेते थे। बच्चे जब पैदा होते हैं तो पेट से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एज ए डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं बच्चा अगर छाती से सांस ले रहा है, निमोनिया हो चुका है उसको। इतना इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बट वी डोंट नो। वी ऑल नो इसका पल्स रेट 80 से ज्यादा है, वो छाती से सांस ले रहे हैं। समझ लीजिए, अगर इस तरह से सांस लो, 5 सेकंड तक लो और 5 सेकंड तक छोड़ो, 10 बार, 5 सेकंड तक लेते रहना। और जितना सांस लेते हैं उससे ज्यादा टाइम में छोड़िए। इंपॉर्टेंट है ये कि सांस लेना 5 सेकंड में, तो सांस छोड़ो 7 सेकंड में, 8 सेकंड में, और भी बेनिफिशियल है। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, सांस छोड़ो, आप जल्दी छोड़ दोगे, 3 सेकंड में छोड़ दोगे, फिर लेना लेने की आपको हड़बड़ी होगी। लेट ब्रीदिंग होगा, पहले छोड़ते तो हैं। छोड़ने से क्या होता है, लेते तो हम ऑक्सीजन है, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम छोड़ते सांस ज्यादा नहीं है, तो ऑल दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड आवर एनवायरनमेंट बिकम एसिडिक। बाइकार्बोनेट ज्यादा जमा हो जाता है और ये पीएच बिकम्स एसिडिक। नॉर्मल पीएच जो है ब्लड का 7.4 होता है, एल्कलाइन होता है। लेकिन जैसे ही आप रैपिड ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, तो आपकी पीएच 7.36, 7.3। ऐसे व्यक्ति हमेशा गुस्सा, हमेशा टाइट बॉडी होगा, हमेशा चेहरा सिकुड़ा होगा। वो डिक्लाइन फेज होता है, उनका लाइफ चेहरा झुरझुरा जाता है। जो अपनी बॉडी को, इन्वायरमेंट को एसिडिक रखता है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। उसका माइंड हमेशा रेसिंग करता रहेगा, कितना भी चाहे वो शांत नहीं बैठ पाएगा। And to improve that acidity towards alkalinity, this breathing is required. Simple thing to do at home. और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी अगर हाई है तो वो भी कम हो जाएगा। Simple things to improve your body and mind is just simple abdominal deep length slow breathing. That's all. अगर ये आपका नहीं कर पाए तो कोई जिम विम काम नहीं करता, वो आपको और बीमार बना देगा। अब मैं इसकी पल्स रेट दोबारा लेता हूँ। Just see the difference that has occurred. Just सांस लेते रहो।
87. अभी 94. So that is the power, and this app I have given to all of you. Measure your rate, and as you do this breathing for just for 2 to 3 minutes, your blood pressure, your pulse rate will fall down because his breathing rate has fallen down. और ऐसा व्यक्ति फिर उसको बोलेंगे अभी गुस्सा करने के लिए जान के भी नहीं कर पाएगा. He will not able to, वो उसकी इमोशन शिफ्ट हो गए, पूरी बॉडी शिफ्ट हो जाती है. तो इस तरह से हमारे शरीर में नॉट ओनली ऑक्सीजन आता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है. इस सिंपल टेक्निक अगर आप सबको ही करोगे तो पूरे सिस्टम का हेल्थ इंडेक्स कहां से कहां पहुंच जाएगा. इसलिए मैं चाहता था कि आप आज का हेल्थ इंडेक्स पहले करते और फिर घर जाके करते, क्योंकि आप घर जाके अब करोगे तो अपने आप अच्छा आएगा. तो डिफरेंस हम देख पाते कि वर्कशॉप के पहले कितना था पूरे इंस्टीट्यूट का. एंड आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर सर टू नॉट ओनली डू दिस फॉर फर्स्ट ईयर बट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, so that we can know who is most healthy and happy and who has most best mind power, and we should appreciate them कि भाई ये बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हैप्पी भी है. एक हेल्दी कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट में और सिंपल टेक्निक्स हैं इसके. और जो बच्चे का हेल्थ इंडेक्स एंड माइंड पावर इंडेक्स अच्छा होगा वो एक्सेल करेगा ही. मतलब इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल. You cannot not be successful. You are made for success, but you have stopped yourself. सक्सेस का कोई प्रिंसिपल नहीं है. सक्सेस कहीं से आता नहीं है, अपने आप आपके अंदर सक्सेस भरा हुआ है. यू हैव टू अनलॉक इट. ये सब अनलॉकिंग का मैकेनिज्म है. आपने अभी लॉक कर दिया और चाबी फेंक दी, पता नहीं कहां फेंका हुआ है. सो टुडे आई एम गिविंग यू द की टू अनलॉक योर पोटेंशियल व्हिच इज हिडन इनसाइड यू. ये तो बॉडी का हो गया, वेट और पल्स की हमने बात की, ब्रीदिंग टाइम की बात की. अब ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर 30 सेकंड होता तो अब ये 60 सेकंड क्रॉस कर चुका होगा. अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली करते हो तो आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 90 सेकंड भी क्रॉस कर जाएगा, 120 सेकंड भी यंग बच्चों में क्रॉस कर जाएगा, और आपका हेल्थ इंडेक्स 100 के आसपास होगा, जिसका कि पल्स रेट 60 से नीचे होगा और BMI 25 से कम होगा और ब्रेथ होल्डिंग टाइम 90 सेकंड से ज्यादा होगा, वो 100 के आसपास पहुंच जाएगा. मेक इट a task, and then your inner potential, your divine force will begin to come out. ये फोर्स कहां से आता है? अब बात करते हैं कि ये फोर्स कहां है सर? अपने दिखता तो नहीं है, अनलॉक क्यों करना है? अंदर छिपा कहां से है? Know that. अब मेरे साथ एक बात बोलिए. I am the source, course, and the goal of the infinite intelligence. मैं इस अनंत ऊर्जा का उद्गम, माध्यम और अंतस्थ. The whole cosmic energy flows through you, but you have blocked it. ये जो इंटेलिजेंस है माइंड का, आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता. जब ये सॉफ्टवेयर में बनाता हूं, I get up at 3 o'clock in the morning. There is a lot of silence everywhere. I begin to code, I begin to type. I don't have to think. I just think the outcome कि क्या मुझे चाहिए, and the coding happens because the cosmic energy comes at your finger. जो आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूजिक लिखते हैं या बजाते हैं, वो फिंगर से नहीं कर रहे होते. They become the medium of the infinite intelligence to work through them. They become the medium. वो उनको नहीं करना पड़ता है. So you as a human being are the medium of this God, divine, cosmic, to work its magic through you. You become the medium. Once the pulse rate comes down, your mind power goes down. तो क्या होता है? एक ब्लॉक समझ लो कि आपके चारों तरफ एक ब्लॉक है, जो किससे क्रिएट किया गया है? आपके इमोशन से, आपके बॉडी एंड माइंड के जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे आपने ब्लॉक क्रिएट कर दिया. कॉस्मिक एनर्जी आ तो रही है लेकिन इस लेयर से अंदर नहीं आ पा रही. जैसे ही इस टेक्निक से आप उसको अनलॉक करते हैं तो आपके अंदर वो पोटेंशियल आता है और आपके अंदर जो छिपी क्षमता है वो निखरने लगती है. आप वो करने लगते हो, वो सोचने लगते हो. एकाएक आपके अंदर लगेगा कि मुझे कुछ करना है, ये करना है. आइडियाज आएंगे आपके, एकाएक आपको क्रश आएगा, ये करना है. अब दूसरे